गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय, इसमें मैं आपको आज गौरवशाली भारत में और अन्य विषयों में भी 30% लेस कर दिया है, यानी कम कर दिया है कोर्स। तो इसमें मैंने पार्ट 5 पढ़ाया था। पार्ट 5 के बाद 6-7 काट दिया गया है, यानी अलग कर दिया गया है। अब मैं आपको 8 पार्ट पढ़ाऊँगा। कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय। गौरवशाली भारत। पाठ 8 सोमनाथ का लुटेरा। पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम को मारा गया, यानी राजा दाहिर की लड़कियों ने बदला लिया कासिम से, और वहाँ के जो खलीफा थे उससे ही बदला लिया। उनका नाम था सूर्य परमिला। अब इसके बाद आते हैं हम सोमनाथ के लुटेरा पर। सोमनाथ का जो मंदिर था, उससे पहले की घटना बताता हूँ मैं। जो गांधार के राजा थे वह अनकपाल सिंह थे। महमूद गजनवी था, यानी गांधार के राजा अनकपाल थे। तो इनके सेनापति का नाम था कर्णदेव। और जब गांधार के पास में एक राज्य था गजनी का रहने वाला था महमूद गजनवी। गजनी के राज्य का शासक महमूद गजनवी यानी गजनी का राजा था। छोटा सा राज्य था। उसने भारत के बारे में सुना तो उसने आक्रमण करने की सोची। तब इन्होंने भी गांधार के राजा जो अनकपाल थे, इन्होंने कई राजाओं को मिलाने की कोशिश की, तो लेकिन किसी ने इनका साथ नहीं दिया। यानी बुंदेलखंड के जो राजा थे विद्याधर चंदेल, उन्होंने इनका साथ दिया और कर्णदेव को सेनापति नहीं बना करके, यानी अनकपाल तोमर के जो सेनापति थे कर्णदेव, तो बुंदेलखंड के राजा विद्याधर चंदेल को सेना, यानी संयुक्त सैन्य बल
संयुक्त सैन्य बल का सेनापति बनाया गया। इससे कर्णदेव नाराज हो गया, वह देशद्रोही हो गया और जब उसने महमूद गजनबी ने आक्रमण करा तो कर्णदेव के कारण अनकपाल की हार हुई और वह गांधार का राजा बन गया। इसके बाद उसने आगे बढ़ा और कन्नौज और मथुरा यानी सोमनाथ से पहले कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जन्मस्थली का मंदिर को ध्वंस कर दिया और वहाँ के हीरे जवाहरात ले गया लूट करके। इसके बाद उसने, अब देखिए सोमनाथ का लुटेरा, सन 1026 जो पीछे मैंने गांधार वाली बताई थी वो 1000 की बात थी। अब 1026 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखा और देखा कि इसमें बहुत हीरे जवाहरात हैं। चर्चा सुनी, यानी ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक था सोमनाथ का मंदिर। वहाँ पर भगवान शिव के 50,000 भक्त आकर के उसके मंदिर के प्रांगण में आकर के खड़े हो गए। उसके बाद जो भीमदेव वहाँ का राजा था, गुजरात का भीमदेव गुजरात का जो राजा था, उसने उसका साथ दिया महमूद गजनबी का, और जो 50,000 से उसमें यानी भक्त थे, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। जब भीमदेव ने आगे बढ़ने दिया तब वह मारता हुआ, काटता हुआ, यानी रक्त इतना बह रहा था कि उसे कीचड़ में, यानी रक्त में कीचड़ जैसा लग रहा था। तब वह मंदिर में पहुंचा और वहाँ के मंदिर को विध्वंस किया और हीरे जवाहरात, सोने चांदी और वहाँ के बर्तनों को लूट कर ले गया। जब लूट कर ले जा रहा था, महमूद लाशों को ढेर, उसके बाद महमूद गजनबी के अत्याचार का बदला महमूद गजनबी के अत्याचार बदला। किस प्रकार से भारतवासियों ने, यानी एक वीर ने, जो मंदिर के पुजारी का लड़का था, वह मरकर अमर हुआ और उसने किस प्रकार से बदला लिया। जैसे ही उसकी सेना जा रही थी महमूद गजनबी की, यानी जो अपने राज्य को जा रहा था, तब मालवा की सेना आक्रमण करने के लिए तैयार थी और जब जैसे ही आगे बढ़ा तो मालवा की सेना ने बहुत बुरी तरीक़ा से उसकी सैनिकों को मारा। इससे घबरा गया और उसने रास्ता बदल दिया। उसने रेगिस्तान से जाने का कहा रेगिस्तान की तरफ से चलेंगे, उसके बाद सिंधु प्रदेश को होते हुए अपने राज्य को पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ पर एक वीर बालक, यानी जो फरिश्ता बन के आया, वह उसकी जो महमूद गजनबी की जो सेना थी टुकड़ियों में भटका करके और रेत में ले जा रहा था। रेत में वहाँ रेत ही रेत दिखाई दे रहा था, नहीं पानी नहीं वहाँ पर पेड़, और वहाँ की जो महमूद गजनबी की सेना थी तड़प रही थी भूख प्यास से।
इसी प्रकार से वो बालक बता रहा था कि मैं बताता हूँ तुम्हें पानी का रास्ता, और पानी दिखाई नहीं दे रहा था, इस बारे वह सेना तड़प तड़प कर वहीं पे मर गई। इस प्रकार से उस पुजारी के लड़के ने बदला लिया सोमनाथ के मंदिर का। और इस वीडियो को देखेंगे PDF के माध्यम से, मैं आपको अन्य कार्य भेज दूंगा।